नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत ज्योतिष धर्मकर्म यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक और कोई भी इंसान हो वो मन के पीछे भागता है। अगर मन संतुलित है तो कार्य भी संतुलित होगा और उसका जो रिजल्ट है वो भी संतुलित रूप से मिलेगा। लेकिन जब मन असंतुलित हो गया तो न तो वो कामकाज में लगेगा, न ही उसका संतुलित रिजल्ट मिल पाएगा। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में 12 भावों में क्या क्या रिजल्ट देता है, अगर आपको अपनी कुंडली पता भी नहीं है तो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि जो प्रॉब्लम्स है या आपके मन की जो प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग चंद्रमा आपकी कुंडली में कौन से भाव में है और आपको क्या उपाय करने हैं अपने मन को शांत करने के लिए, मन को संतुलित करने के लिए, सुकूनमय बनाने के लिए, मन की बेचैनी, चिंता, घबराहट और डर को खत्म करने के लिए। प्यारे दोस्तों, हमारे शरीर में अगर प्रभाव होता है तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा का होता है। और अगर व्यक्ति का मन संतुलित हो जाता है तो मैंने पहले भी बताया कि सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन मन अगर उदास है, कमज़ोर है, चिंतित है तो किसी भी कार्य में न तो मन लगेगा, न ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। तो मन को कैसे सुकूनमय बनाना है, किस प्रकार से ये चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठकर, आपके विभिन्न भावों में बैठकर आपके संसार को प्रभावित करता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लगन की बात करेंगे, यानी कि आपकी कुंडली के प्रथम भाव की बात करेंगे। विशेष तौर से कुंभ राशि के बारे में भी बात करेंगे। तो यदि चंद्रमा आपके प्रथम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बाहर से ही चंद्रमा की छाप लेकर चलता है। उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की कोमलता दिखती है, ठीक है ना। आंखों में भावुकता ऑटोमेटिकली चमकने लगती है। व्यवहार में नरमी लेके वो व्यक्ति चलता है। ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी लगन भाव में चंद्रमा होता है, भावनाओं को, दूसरे लोगों की जो भावनाएं होती हैं उनको जल्दी समझ लेते हैं और भीड़ में भी कोई दुखी व्यक्ति इन्हें जल्दी दिखाई दे जाता है। ये मतलब सामने वाले के चेहरे देख करके उनके मन के अंदर चल रही भावनाओं को समझ लेते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा होता है। लेकिन यही जो चंद्रमा है यदि लगन में बैठकर कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने लगता है। लोग क्या सोच रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, किसने इग्नोर कर दिया, इन सब बातों का असर सीधे ऐसे व्यक्ति के मन पर पड़ता है। ऐसे लोग कई बार बाहर से तो सामान्य दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बहुत अधिक भावनात्मक दबाव झेल रहे होते हैं, जिनके लगन में चंद्रमा कमज़ोर होता है। यदि चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व वाला बनता है, लोकप्रियता वाला होता है, लोगों का प्रेम प्यार मिलता है, मानसिक संतुलन प्राप्त करता है। लगन में यदि चंद्रमा मजबूत होता है तो ऐसे लोग समाज में जल्दी पहचान बनाने वाले हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर भावनात्मक चुंबकत्व आकर्षण आ जाता है जब लगन में चंद्रमा संतुलित रहता है। द्वितीय भाव जो धन, वाणी और परिवार का है, व्यक्ति दूसरे भाव में आता है तो व्यक्ति की वाणी से जुड़ जाता है, परिवार से जुड़ जाता है और धन से जुड़ जाता है। दूसरे भाव में चंद्रमा, ऐसे लोग बहुत मीठा बोल सकते हैं जिनका चंद्रमा संतुलित है, लेकिन उनका बोलना उनके मूड पर निर्भर रहता है। यदि मन अच्छा है तो ये बहुत प्रेम से बात करेंगे, लेकिन मन खराब हो तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। ऐसे लोगों का भोजन से गहरा संबंध होता है। बहुत अच्छी पकवान इनको प्रिय होते हैं और ये इनके लिए लालायित रहते हैं हमेशा कि कहीं अच्छा भोजन अगर मिले तो वो संतुष्ट हो उससे। कई बार तनाव में ज़्यादा खाना या खाने पर इसका नियंत्रण नहीं रहता। भावनात्मक होकर मिठाई हो, दूध हो, दही जैसी चीज़ें हैं इनको आकर्षित करती है और ये अंधाधुंध बिना सोचे समझे भोजन करते हैं और पेट की प्रॉब्लम इनको हो जाती है। परिवार की बातें इनके मन पर बहुत गहरा असर करती हैं, क्योंकि दूसरा भाव परिवार और कुटुंब से भी जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ का जो चंद्रमा पावरफुल है या अधिक है या कमज़ोर है या असंतुलित है तो परिवार का या परिवार के लोगों का भावनात्मक रूप से परिवार की बातों का इनके मन पर बहुत असर पड़ता है। घर का माहौल अच्छा हो तो जीवन में ऊर्जा रहती है, लेकिन यही चंद्रमा कमज़ोर हो तो परिवार में तनाव हो जाता है, पूरा मानसिक संतुलन हिल जाता है। ऐसे लोग धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन चंद्रमा खराब अगर हो तो कई बार भावनाओं में आकर बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, जिससे कर्जा बढ़ जाता है। अब बात करेंगे तीसरे भाव में चंद्रमा की। तीसरा भाव जो होता है दोस्तों, चंद्रमा यहाँ हो तो व्यक्ति को भीतर से बेचैन लेकिन कर्मशील बनाता है। व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है लेकिन उसको कर्मठ बनाता है यहाँ पे चंद्रमा। जहाँ चंद्रमा कुंडली में तीसरे भाव में हो तो ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा कुछ नया सोचते रहते हैं। इनके दिमाग में लगातार विचार चलते रहते हैं।
तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति सोशल मीडिया या लिखने, बोलने या नाटक, फिल्मों में जाने, संचार के क्षेत्रों में, मीडिया में जाने, यात्रा करने और अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने वाले क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि इनका आत्मविश्वास जो होता है वो डगमगाता रहता है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ऐसे। कभी बहुत मोटिवेटेड होंगे जब चंद्रमा तीसरे में होगा, तो कभी अचानक सब कुछ छोड़ देने का मन करेगा। यानी कि कई बार संसार में रमने का मन करेगा, तो कई बार ऐसा लगेगा कि अभी वैराग्य धारण कर लें। तो इनका आत्मविश्वास जो है वो स्थिर नहीं रहता है। ऐसे लोग अपने भाई बहनों या करीबी लोगों से भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े रहते हैं, क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है। यदि किसी अपने का व्यवहार बदल जाए तो ये अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं अगर चंद्रमा तीसरे भाव में हो तो। अब चतुर्थ भाव की बात करें, जिन लोगों की कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो अत्यंत शक्तिशाली ये प्रभाव यहाँ पे माना गया है, क्योंकि यह उसका चंद्रमा का प्राकृतिक क्षेत्र है। प्रकृति जो है, क्योंकि एक कालपुरुष की कुंडली में अपन देखें तो चौथा भाव कर्क राशि का होता है और कर्क राशि में चंद्रमा अपनी राशि में स्वग्रही होता है। यह स्थिति व्यक्ति को घर, माँ का सुख और जीवन में विभिन्न प्रकार के सुख, वाहन का सुख, जमीन का सुख और मानसिक शांति का सुख जो है चंद्रमा यहाँ संतुलित होकर के प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों के लिए घर केवल ईंटों की दीवार नहीं होता है, बल्कि चंद्रमा चतुर्थ में बढ़िया हो तो भावनात्मक सुरक्षा होती है परिवार। ये लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, बाहर से चाहे कितने भी मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से इन्हें हमेशा एक भावनात्मक सहारे की ज़रूरत रहती है। ऐसे लगता है कि कोई मेरा हो, मेरे साथ हो या मेरी भावनाओं को समझे, ऐसे व्यक्ति की इनको ज़रूरत हमेशा रहती है। और यदि माँ का प्रेम और घर का वातावरण अच्छा हो और चतुर्थ में चंद्रमा हो तो ऐसे लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि बचपन में भावनात्मक कमी रही हो, लोगों का जुड़ाव कम रहा हो, तो वही कमी पूरी जिंदगी इनके मन में घूमती रहती है। ऐसे लोग अक्सर अपने घर को बहुत सुंदर, शांत और भावनात्मक बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा जब पंचम भाव में हो तो क्या फल देता है आप लोगों की कुंडली में। अब देखो, आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते आपको लगेगा कि मेरा चंद्रमा कहाँ पे है, तो उसे समझकर आप इस चंद्रमा को संतुलित करने के अंत में मैं उपाय बताऊंगा, तो उसको आप संतुलित कर सकते हैं। और एक बीच में निवेदन कर देता हूं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। पंचम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को अत्यधिक रचनात्मक बनाता है। ये शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है। ऐसे लोग प्रेम को बहुत गहराई से महसूस करते हैं जिनकी कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा होता है। चंद्रमा मतलब मन का कारक। जिस भाव में चंद्रमा होगा मन उसी दिशा में दौड़ेगा, ऐसी चीजों में ही दौड़ेगा। तो जिनका पंचम चंद्रमा है, ऐसे लोग बहुत प्रेम को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। केवल रिश्ते नहीं निभाते, भावनाएं जो है उनको महसूस करते हैं, भावनाओं के अनुसार जीते हैं। इनके अंदर सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है। ऐसे लोग संगीत में जाते हैं, कला के क्षेत्र में जाते हैं, कविता, अभिनय, लेखन, अध्यात्म या मोटिवेशनल स्पीकिंग जैसे क्षेत्रों में ये लोग जाते हैं और लोगों के दिलों तक पहचान बनाते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा पंचम में कमज़ोर हो तो ऐसे लोग जो है वो प्रेम में चोट खाते हैं, प्रेम में धोखा मिलता है, संतान को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और मन का अत्यधिक भटकाव देखने को मिलता है। ऐसे लोग दिल से निर्णय लेते हैं, इसलिए कई बार व्यवहारिक दुनिया में और चतुर लोगों से धोखा खा जाते हैं। अगर ऐसा है तो आपका चंद्रमा पंचम में पीड़ित है। अब बात करते हैं चंद्रमा छठे भाव में कैसा रिजल्ट देता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में कमज़ोर है या सही है तो आप सुनो, आपको पता चलेगा। छठे भाव का चंद्रमा सबसे ज़्यादा मानसिक संघर्ष देता है, टेंशन बहुत ज़्यादा देता है। अगर छठे में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, यानी ओवर थिंकिंग करता है। छोटी समस्या भी आपके मन पर बड़ा तूफान बना देती है अगर चंद्रमा छठे भाव में आपकी कुंडली में है। और छठे में चंद्रमा है तो ऐसे लोग बाहर से सामान्य काम करते रहते हैं, लेकिन भीतर लगातार तनाव चलता रहता है। यदि कोई इनका अपमान कर दे तो ऐसे जो लोग हैं वो बहुत समय तक याद रखते हैं उस अपमान को, और कई बार अनिद्रा की समस्या हो जाती है, चिंता, मानसिक थकावट और पेट की समस्या या नकारात्मक सोच ऑटोमेटिकली बनी रहती है। ऐसी समस्या हो जाती है छठे में चंद्रमा हो तो। लेकिन यही चंद्रमा अगर छठे में मजबूत हो जाए तो अच्छे रिजल्ट भी देता है। व्यक्ति दूसरों की समस्याएं समझने वाला बन जाता है, हीलिंग करने वाला बन जाता है और मनोवैज्ञानिक सोच वाला बनता है, और संघर्षों से लड़कर हमेशा आगे बढ़ने वाला बन जाता है अगर छठे भाव में चंद्रमा होता है तो।
अब बहुत ही बढ़िया टॉपिक है 7वें भाव में चंद्रमा और सप्तम में जब चंद्रमा हो कुंडली में तो वो कैसा फल देता है उसको सुनिए। सप्तम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को रिश्तों में भावनात्मक बना देता है। मन केवल रिश्तों में और साझेदार यानी साथ में काम करने वाले लोगों के लिए और दाम्पत्य जीवन जो जीवन साथी है उसके इर्द गिर्द हमेशा ये मन ऐसे व्यक्तियों का घूमता रहता है, दूसरी चीज़ों में नहीं लगता है। सप्तम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को रिश्तों में मैंने कहा कि भावनात्मक बना देता है। ऐसे लोग केवल शादी नहीं चाहते, मानसिक जुड़ाव चाहते हैं। यदि पार्टनर इन्हें समझ ले तो पूरी जिंदगी समर्पित रह सकते हैं, लेकिन यदि चंद्रमा यहाँ पे सप्तम में कमजोर है, रिश्तों में भावनात्मक दूरी आ जाती है, दाम्पत्य जीवन में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तो ये अंदर से अकेलापन महसूस करने लगते हैं। ऐसे लोगों का मूड उनके रिश्तों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। पूरे दिन पूरा जीवन तड़पते रहते हैं। यदि संबंध अच्छे चल रहे हैं, चंद्रमा यहाँ पे मजबूत है, तो पूरी दुनिया सुंदर लगती है इन्हें। कई बार आपने देखा होगा कि कई दंपति बहुत ही खुश और सुंदर मिजाज में रहते हैं, हमेशा उनका चंद्रमा सप्तम में है, मजबूत है, उनका मन हमेशा मजबूत और सुखी रहता है। लेकिन यहाँ पे पीड़ित चंद्रमा रिश्तों में हमेशा तनाव पैदा करके व्यक्ति के जीवन को उदास और तन्हाईमय बना देता है। रिश्तों में तनाव हो तो जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित होने लगता है अगर सप्तम में चंद्रमा कमजोर है तो, और यहाँ पे चंद्रमा का उपाय बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब बात करते हैं रहस्यात्मक भाव में चंद्रमा अष्टम भाव में क्या फल देता है। तो अष्टम में जो चंद्रमा है वो बहुत ही गहरा होता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से तो शांत दिख सकता है, लेकिन भीतर बहुत ही ज़्यादा तूफान छुपाए होता है। ऐसे लोग रहस्यमयी होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव ही रहस्य का होता है, और रहस्य में अगर मन चला जाए तो रहस्यात्मक बातें उनके मन में चलती रहती हैं। रहस्यमयी चीज़ों की खोजबीन उनके मन में चलती रहती हैं, और कुछ अज्ञात चीज़ों को जानने का प्रयास व्यक्ति करता रहता है। ऐसे जो लोग होते हैं अपनी असली भावनाएं हर किसी को बताते नहीं हैं जब अष्टम में चंद्रमा हो। ऐसे लोग जिनके भाव अष्टम भाव में चंद्रमा होता है तो ये अपने जीवन में अचानक परिवर्तन देखते हैं, मानसिक उतार चढ़ाव बहुत अधिक देखते हैं, और इनके जीवन में भावनात्मक संकट बहुत ज़्यादा आते हैं, भावनाओं पर बहुत ज़्यादा चोटें होती रहती हैं। कई बार ये जो लोग होते हैं जिनकी चंद्रमा अष्टम में होता है, रात में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं और भीतर ही भीतर खुद से लड़ते रहते हैं। लेकिन यही स्थिति व्यक्ति को आध्यात्मिक गहराई देती है, रहस्यों की समझ देती है और जीवन की सच्चाइयों के करीब ले जाती है, और व्यक्ति को थोड़ा वैरागी टाइप का बना देती है। अब चंद्रमा भाग्य भाव में नवम में कैसा फल देता है उसकी बात करेंगे तो नवम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को भीतर से धार्मिक बना के रखता है, भावुक बना देता है। बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं ऐसे इंसान, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं और भाग्य पर विश्वास करने वाला ऐसा व्यक्ति बनता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि कर्मा वर्मा कुछ नहीं है, ईश्वर को देना होगा वो दे देगा। और हमें लगता है कई बार कि ये व्यक्ति धार्मिक है, लेकिन वो धार्मिक नहीं है, उनके घरों की प्रकृति ही ऐसी है जो उसे धार्मिक बना देती है। हम लोग कई देखते हैं कई लोगों को मंदिर के सामने से गुजरते हैं, हाथ तक नहीं जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में बैठे बैठे भी हमेशा भगवान के ध्यान मगन में रहते हैं। तो ये ग्रहों का खेल है। नवम में जब चंद्रमा आता है तो मन हमेशा धार्मिक चीज़ों की ओर ही जाएगा, पूजा पाठ की तरफ ही जाएगा, और ऐसे व्यक्ति हमेशा भाग्य के भरोसे रहते हैं और उनका भाग्य साथ भी देता है अगर चंद्रमा यहाँ पे उनका पॉजिटिव होता है। तो ऐसे लोग केवल पूजा नहीं करते, वे ईश्वर को महसूस करना चाहते हैं। इन्हें तीर्थ हो, अध्यात्म हो, गुरु हो, धर्म हो, ये जो जीवन के गहरे अर्थ जो हैं उनको आकर्षित करते हैं जब चंद्रमा नवम में होता है। ऐसे लोग दूसरों को भावनात्मक प्रेरणा भी देते हैं, सपोर्ट देते हैं, लोगों को दुखी देख करके उनके दुख को समझते हैं, सुखी देख करके उनके साथ चलते हैं। इनके जीवन में यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करते हैं। यदि चंद्रमा यहाँ पे नवम में अच्छा हो तो व्यक्ति भाग्यशाली महसूस करता है, भाग्य से उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। कई बार हमें लगता है ना कि उनको तो बिना मेहनत के ही मिल गया, तो वो बिना मेहनत के नहीं है, उनका भाग्य प्रबल है, भाग्य में मन प्रबल है, मन मजबूत है और भाग्य से चीज़ें उनको मिलती है, और सही समय पर सही सहायता भी इनको मिलती रहती है अगर चंद्रमा नवम में संतुलित है तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरा चंद्रमा कहाँ है। अब दसम भाव में 12 भाव होते हैं, दसम भाव तक हम पहुँच गए हैं। दसम भाव बहुत शानदार होता है और यहाँ पे चंद्रमा क्या फल है वो सुनो। दसम भाव जो है वो चंद्रमा व्यक्ति को जो है जनता से जोड़ देता है। हम लोग देखते हैं ना, कई लोग लीडर होते हैं, नेता होते हैं, हर कोई नहीं बन सकता है नेता। जिनके कर्म भाव में, कर्म क्षेत्र के भाव में चंद्रमा है वो नेता बन सकता है, वही लोगों से जुड़ सकता है, पब्लिक से जुड़ सकता है, पब्लिक से डील कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। हम लोग तो 5-10 आदमी के बीच में नहीं बोल पाते, लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा हज़ारों लोगों को संबोधित कर देते हैं।
तो उसका मतलब क्या है? उसका चंद्रमा मजबूत है, मन मजबूत है और वो कर्म क्षेत्र के भाव में है। तो ऐसे लोग पब्लिक इमेज वाले कामों में सफल होते हैं, ये नेता बनते हैं, समाज इन्हें नोटिस करता है। ये लोग शिक्षण में टीचर बनते हैं, राजनीति में आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं और अभिनय हो गया, फिल्मों में काम करते हैं, नाटक में काम करते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं कई बार। कुछ लोग ज्योतिष में किस्मत जो है इनकी चमक जाती है अगर दसम में चंद्रमा मजबूत हो। कुछ लोग होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, पब्लिक रिलेशन इनके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं या जनता से जुड़े क्षेत्रों में ये लोगों के काम करते रहते हैं। लेकिन इनके कैरियर में स्थिरता मूड पर निर्भर करती है। इनका मन होगा तो ये काम करेंगे, मन नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे। यदि मानसिक रूप से परेशान हो तो काम पर असर आता है। ऐसे लोगों को मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनकी पहचान सीधे इनके मन की स्थिति से जुड़ी होती है। ऐसे लोगों को चंद्रमा संतुलित करके चलना चाहिए, नहीं तो जनता का उल्टा प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ जाता है। कभी कभी लोग ये जीतते हैं, कभी हारते हैं, तो ये मन का मजबूत होना या चंद्रमा का सही गोचर में नहीं होना ही फल होता है। तो अब चंद्रमा 2 भाव ही बचे हैं, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, आपको सीखने को मिलेगा। अब चंद्रमा 11th हाउस में यानी कि एकादश भाव में कैसा फल देता है, तो ये जो चंद्रमा यहाँ होता है लाभ का सौदा दिलाता है। 11वां भाव लाभ का कारक होता है, आपको पता है। कुछ लोगों को लाभ होता है, हर कोई काम करेगा उसमें लाभ होगा। कुछ लोग होते हैं जिनको घाटा ही होता है, कुछ लोग होते हैं ना तो घाटा होता है ना लाभ होता है, बराबर चलते रहते। तो ये भी मन का कारक चंद्रमा का खेल है। आपका मन कितना कार्य व्यवसाय नौकरी में लगेगा और उससे कितना फल प्राप्त होगा, कितना लाभ होगा, ये भी 11वां हाउस तय करता है। 11वें भाव में चंद्रमा जो है व्यक्ति को लोगों से लाभ दिलाता है। ऐसे लोग समाज में जल्दी दोस्त बन जाते हैं, बना लेते हैं, इनके संपर्क बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि 1-2 लोगों से ही संतुष्ट रहते हैं जीवन में, कुछ खास लोगों से, लेकिन कुछ लोगों के पीछे काफिला चलता रहता है दोस्तों के रूप में। तो ऐसे लोग जिनके 11th हाउस में चंद्रमा होता है तो जल्दी दोस्त बना लेते हैं, इनके संपर्क बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये केवल लाभ के लिए रिश्ते नहीं बनाते, भावनात्मक जुड़ाव भी खोजते रहते हैं साथ में। तो इनके टर्म्स जो है लॉन्ग टाइम चलते हैं, इनके सपने बड़े होते हैं और 11th में चंद्रमा होता है तो ये चाहते हैं कि लोग इन्हें पसंद करें, सम्मान दें और अपनापन महसूस करें। यदि चंद्रमा अच्छा हो यहाँ पे तो इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती है और यहीं अगर चंद्रमा कमज़ोर हो जाए 11th में तो ना तो दोस्त बनते हैं, ना लोग सपोर्ट में आते हैं, ना भावनात्मक रूप से कोई समझता है। तो यहाँ चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा खराब होने पर व्यक्ति दूसरों की तुलना में खुद को कम महसूस करने लगता है, एक गिल्ट में जीने की कोशिश करने लगता है अगर 11th में चंद्रमा पीड़ित है तो। अब अंतिम भाव की बात करूंगा, उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करते जाना, उपाय बताऊंगा चंद्रमा के उसको सुनते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। 12वें भाव की बात करूंगा। 12वां भाव जो है, 12वें भाव का चंद्रमा व्यक्ति को भीतर से बहुत ज़्यादा गहरा बनाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करते हैं, आपने देखा कि बहुत गहरा सोचता है, हम ऐसे कहते हैं, तो वह चंद्रमा 12th में है इसलिए गहरा सोचता है। और कभी कभी अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करता है, उसका कारण भी 12th हाउस में चंद्रमा का होना होता है। ऐसे लोग बाहर की दुनिया में रहते हुए भी अपने मन की अलग दुनिया में खोए रहते हैं। इनको लोगों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, अपने संसार में ही खोए रहते हैं। अकेलापन इनको फील होता है लेकिन उस अकेलेपन को ही अपने संसार में रमा लेते हैं। इनके मन की अलग दुनिया होती है, ये अपने आप का संसार बना के रखते हैं। रात में ज़्यादा सोचते हैं ऐसे लोग जिनका 12th हाउस में चंद्रमा होता है। पुराने पलों को ये याद करते रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं या बहुत ही ज़्यादा अचानक भावुक हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा अचानक से क्रोध में आ जाते हैं ऐसे लोग। ये सब देखने को मिल सकता है। यदि चंद्रमा कमज़ोर हो तो नींद आना बंद हो जाती है, डर, अचानक अज्ञात डर आ जाता है, मानसिक थकावट बनी रहती है, वास्तविकता से भागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लेकिन यदि यही चंद्रमा आध्यात्मिक दिशा पकड़ ले तो व्यक्ति ध्यान, साधना, ईश्वर, आत्मिक शांति के बहुत करीब पहुंच सकता है जब 12th में चंद्रमा होता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, तो बात करते हैं उपायों की, जो केवल ज्योतिष में किताबों की भाषा नहीं है, बल्कि ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये आपके, क्योंकि मन ही है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, पीछे रखता है, सुख प्रदान करता है, दुख प्रदान करता है। मन को स्थिर करने, भावनाओं को संतुलित करने और चंद्रमा की अशांत ऊर्जा को शांत करने की वास्तविक प्रक्रियाएं जो है इन उपायों से होकर गुजरेगी जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि याद रखिए प्यारे दोस्तों, चंद्रमा केवल आसमान में बैठा ग्रह नहीं है, वह आपकी मानसिक स्थिति है। चंद्रमा का मन पर प्रभाव है, आपकी भावनाओं पर प्रभाव है, ये भावनात्मक स्वास्थ्य है। अगर व्यक्ति खुश नहीं है और उसके पास सब कुछ है
तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसको बोलते हैं भावनात्मक स्वास्थ्य। भावनाएं संतुलित हो, व्यक्ति खुश महसूस करे, सुकून में महसूस करे, खुशी महसूस करे अंदर से, तो ही व्यक्ति सब कुछ ले सकता है। तो ये चंद्रमा असंतुलित होता है तो व्यक्ति बाहर से हंसते हुए भी भीतर से टूटा हुआ रहता है। इसलिए चंद्रमा के उपाय केवल ग्रह शांति नहीं करते, वे मन की थकान हटाते हैं, भावनाओं को ठंडक देते हैं और जीवन में स्थिरता लाते हैं, सुकून लाते हैं। व्यक्ति जो है उसको महसूस करके सुखमय बना रहता है। सबसे पहला और शक्तिशाली उपाय है चंद्रमा को ठीक करने का कि आप माता का सम्मान करें। माता का चाहे व्यवहार कैसा भी हो, आप अपनी माता का सम्मान करें, क्योंकि चतुर्थ हाउस जो होता है वो माँ को रिप्रेजेंट करता है और वहाँ का कारक और स्वामी बन करके चंद्रमा माता को सम्मान देने वाले लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा का सीधा संबंध माँ से है, क्योंकि व्यक्ति माँ से ही उत्पन्न होता है। 70% से अधिक जल होता है, जल का कारक भी चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव होता है। माँ, जिस व्यक्ति का अपनी माँ से संबंध खराब हो जाता है या जो माँ की भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाता है, उसका चंद्रमा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और ध्यान रखिए, कमजोर चंद्रमा केवल मानसिक परेशानी नहीं देता है, वह जीवन में सुख महसूस करने की क्षमता को कम कर देता है। बहुत कुछ होता है लेकिन उसको व्यक्ति महसूस ही नहीं कर पाता है। इसलिए माँ के चरण स्पर्श करना, उनसे प्रेम से बात करना, उनकी सेवा करना, ये किसी भी रत्न से बड़ा उपाय चंद्रमा को संतुलित करने के लिए है, माँ का व्यवहार चाहे कैसा भी हो। अब बात करते हैं चंद्रमा के लिए चावल और चांदी की। तो आपने देखा होगा कि चंद्रमा के उपायों में सफ़ेद वस्तुओं का विशेष महत्व बताया गया है, ठीक है ना, क्योंकि सफ़ेद रंग शांति का है, शीतलता का है, मानसिक संतुलन का प्रतीक है और चंद्रमा से यही सारी चीज़ें मिलती है। माता से चावल और चांदी लेकर अपने पास रखना केवल परंपरा नहीं है, ये मातृ ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा का आशीर्वाद अपने साथ रखने जैसा है। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। कई लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन ज्योतिष में भावनात्मक ऊर्जा का बहुत गहरा महत्व होता है। कोई खिलखिला के हंसता है तो आपका मन भी प्रसन्न होता है, उसने आपको कुछ नहीं दिया लेकिन भावनाएं पहुंची है। कोई रो रहा है एक्सीडेंटल केस में तो वो आपके मन को दुखी करता है, तो अगर प्रभाव नहीं होता तो आप दुखी नहीं होते, भावना का भी प्रभाव होता है। तो अब सफ़ेद वस्तुएं माँ से लेकर अपने पास रखें। अब ध्यान से समझिएगा, यदि आपका मन बहुत भटकता है, नींद पूरी नहीं होती है, बार बार डर लगता है, भावनाएं नियंत्रण से बाहर रहती है, तो सोमवार का व्रत आपके लिए केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, मानसिक अनुशासन की साधना बन जाता है। सोमवार का व्रत व्यक्ति को भीतर से धीमा कर देता है, शांत कर देता है और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है, जिससे व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, केवल भूखा रहना व्रत नहीं है। उस दिन सोमवार को मन को भी शांत रखना जरूरी है। कम बोलिए, कटु मत बोलिए, झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि चंद्रमा शांति चाहता है, शोर नहीं चाहता है। आप 1 मिनट शांत रहते हैं तो चंद्रमा 5 मिनट की शांति देता है। अगर आप 1 मिनट क्लेश करते हैं तो चंद्रमा 10 मिनट की शांति छीन लेता है। अब मंत्र की बात करते हैं तो आपको ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ये बीज मंत्र है, आपको इसका जप करना चाहिए। ये केवल शब्द नहीं है, ध्वनि है, कंपन है दोस्तों। और चंद्रमा ध्वनि और भावनाओं की जो तरंगें होती है बहुत ही जल्दी इसको प्रभावित करती हैं। तो मंत्र जो है सोमवार को आपको जपना चाहिए। यदि व्यक्ति रोज सुबह या रात को शांत मन से इस मंत्र का जाप करता है तो धीरे धीरे मानसिक अस्थिरता कम होने लगती है, ओवर थिंकिंग कम होती है, टेंशन कम होती है और भीतर की जो बेचैनी है वो शांत होने लगती है और आपके पास में क्या है वो महसूस होने लगता है। इसके साथ ही साथ आप नाम जप कर सकते हैं। इस मंत्र के अलावा कोई भी अगर आप नाम जप करते हैं तो वो करें, ध्यान, योग और प्राणायाम करें। और दोस्तों, मंत्र केवल बोलने से नहीं चलता है, उसको महसूस करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा श्रद्धा उतना ज़्यादा मंत्र का प्रभाव होता है। ये कोई मजाक की चीज़ें नहीं है, जो करता है उसे ही महसूस होता है। अब बात करते हैं मोती की। देखो, मन का कारक चंद्रमा और चंद्रमा को संतुलित करने में मोती बड़ा योगदान निभाता है। मोती चंद्रमा का प्रमुख रत्न है, लेकिन यह एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, हर व्यक्ति को मोती सूट नहीं करता है। यदि कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में जो मैंने भाव बताए थे उनमें अगर चंद्रमा शुभ है या अशुभ है, यह आपकी पर्सनल कुंडली से ही पता चलेगा। मन दुखी है या सुखी है, ये कुंडली से पता लगाया जा सकता है, क्यों दुखी है, क्यों सुखी है। और अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, रत्न पहचानना चाहते हैं या कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। उसको दबाते ही आप सीधा मेरे व्हाट्सएप पर पहुंच जाओगे और आपकी वास्तविक जन्म तिथि से हम आपकी कुंडली देखकर आपकी कुंडली का विश्लेषण करके बता सकते हैं कि अभी आपके चंद्रमा कौन सी स्थिति में है, चंद्रमा पर्सनल कुंडली में क्या रिजल्ट दे रहा है, मन की
स्थिति चंद्रमा की वजह से कैसी है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, अभी कौन सी महादशा या दशा चल रही है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, ये सारी पर्सनल कुंडली विश्लेषण से पता चलेगा, जो हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके जान सकते हैं। और गहरा उपाय कि जो चंद्रमा अगर कुंडली में संतुलित है तो आप मोती पहन सकते हैं। इससे आप ज़्यादा भावुक नहीं होंगे, आलसी नहीं बनेंगे, मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं होंगे और आप बहुत ही शानदार ऊर्जा के साथ काम में आपका मन लगेगा। डर, भय, बेचैनी, चिंता खत्म होगी, अच्छी नींद आने लगेगी अगर आप मोती पहनते हैं कुंडली देखकर। एक बहुत गहरा उपाय समझिए कि जल और चंद्रमा का संबंध। जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब हो उसे जल के पास समय बिताना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नदी, तालाब, झील, वर्षा ये सब मन को शांत करने वाली प्राकृतिक चंद्रमा की ऊर्जा रखते हैं। आपने देखा होगा कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ मन सुखमय, सुकूनमय बन जाता है। क्यों? क्योंकि जल का कारक चंद्रमा है, चंद्रमा तत्व उसमें मौजूद है और वहाँ आपको सुकून मिलता है। ये एकदम ओरिजिनल चीज़ें हैं, इसको समझने वाला ही समझ सकता है। तो आपको नदी, तालाब, झील, वर्षा ये सब शांत करने वाले हैं। इनके पास में प्राकृतिक चंद्रमा की ऊर्जा होती है, तो इनके पास में टहलना चाहिए आपको। रात में चांद को देखना, कुछ देर तक शांत बैठना, ये आधुनिक विज्ञान को जो भले ही साधारण लगे, लेकिन दोस्तों मनोवैज्ञानिक रूप से ये व्यक्ति के भीतर की बेचैनी है वो कम कर देता है चंद्रमा को संतुलित करके। भले ही विज्ञान बहुत ज़्यादा तरक्की कर ले, लेकिन ज्योतिष भी एक विज्ञान है और इसका सहारा लेकर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखना और फिर उसे ग्रहण करना, ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, ये मन को चंद्रमा की ऊर्जा से जोड़ने का प्रतीक है। चावल, दूध और चंद्रमा का प्रकाश, ये तीनों मिलकर मन को शीतलता प्रदान करने वाले तत्व माने गए हैं। इसलिए ये जो है चंद्रमा के प्रकाश में खीर जो है आपके मन को शांत और संतुलित बना देती है। आपका मन लगने लगता है, उदास नहीं रहते हो, चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, भय, अज्ञात, डर ये सब खत्म हो जाता है, नींद अच्छी आती है आपको, दिन भर आप मजबूत रहते हैं। एक जो उपाय है बहुत कम लोग समझते हैं, रात में अधिक नकारात्मक सोच से बचना। कमजोर चंद्रमा वाले लोग रात में सबसे ज्यादा टूटते हैं। दिन भर मजबूत रहते हैं लेकिन रात को पुरानी बातें, डर, चिंता, अकेलापन इन्हें घेर लेता है। इसलिए रात में हिंसक वीडियो मत देखो, नकारात्मक कंटेंट मत देखो, बेवजह बहस मत करो और दुखद संगीत मत सुनो। आप इमोशनल गाने मत सुनो। अत्यधिक मोबाइल जो है उसका उपयोग आप करोगे, जिनका चंद्रमा कमजोर है तो वो बहुत ज़्यादा असंतुलित करके चिड़चिड़ापन बढ़ा देगा। यदि चंद्रमा को मजबूत करना है तो सोने से पहले मन को शांत बना लीजिए, हल्का संगीत सुनो, भगवान शिव का स्मरण करो, कुछ मिनट गहरी सांस लो। याद रखो चंद्रमा शांति में मजबूत होता है, तनाव में नहीं। अब शिव जी की बात करते हैं आपको। भगवान शिव को चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं। ये केवल चित्र नहीं है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। अर्थ यह है कि जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वही शिव तत्व को प्राप्त होता है। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना, अब देखो सब चीज़ों के पीछे रीजन है, वो मैं बात करता हूँ, आपको ऐसे ही बात हवा में नहीं कर रहा। वही शिव तत्व को प्राप्त होता है। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जप करो, सोमवार को शिव मंदिर जाओ। ये सब चंद्रमा की उग्रता को शांत करता है। इसलिए भगवान शिव को जल चढ़ाने वाले शांत रहते हैं, उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है मन की शांति की वजह से। अब दोस्तों एक उपाय ऐसा है जो किसी भी रत्न, किसी भी पूजा से भी बड़ा है, अपनी भावनाओं को साफ करना। और यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। ईर्ष्या, छल, धोखा, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक प्रेम, झूठ और लोगों को भावनात्मक चोट देना, ये सब चंद्रमा को दूषित कर देता है। अगर आप सुकून चाहते हैं तो इन सब को आप ठीक कीजिए, क्योंकि चंद्रमा संवेदनशीलता का ग्रह है। यदि व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को लगातार आहत करता है तो उसका मन, अपना जो मन है वो धीरे धीरे अशांत होने लगता है। अब कुंभ लगन की विशेष बात करूंगा तो आप लोगों के लिए विशेष उपाय है कि कुंभ लगन वाले लोग अक्सर अपने मन की बात छुपा लेते हैं। ये बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर बहुत कुछ दबा कर रखते हैं। इसलिए इनके लिए सबसे बड़ा उपाय है कि मन को अकेले में सड़ने मत दीजिए, अपनी भावनाओं को सही व्यक्ति के साथ साझा करें। आप रात में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत छोड़ दें। सोने से पहले ठंडा दूध पिएं, ध्यान करें, योग करें, प्राणायाम करें, चंद्र दर्शन करें और शिव स्मरण, भगवान शिव का स्मरण करें। ये विशेष लाभ देता है। प्यारे दोस्तों, सफ़ेद, हल्के नीले और शांत रंगों का उपयोग मानसिक शांति देता है, चंद्रमा को संतुलित करता है। चांदी का कड़ा पहनो, चांदी की चैन, चांदी के बर्तन का प्रयोग करो तो आपके मन की उथल पुथल को जो है कम करने में ये सहायक माना गया है।
प्यारे दोस्तों, अंत में याद रखिएगा, चंद्रमा को मजबूत करने का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने मन को धीरे धीरे शांत, स्थिर और निर्मल बनाना है। क्योंकि सबसे खतरनाक बीमारी शरीर की नहीं, अशांत मन की होती है। और जिस दिन इंसान ने अपने मन को संभाल लिया, उस दिन आदि कुंडली अपने आप ठीक होने लगती है। बाकी कुंडली आप विश्लेषण करवा के समझ सकते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा क्या रिजल्ट दे रहा है, मन की स्थिति, इसके लिए आपको हमारे चैनल पर जाकर व्हाट्सएप का लिंक है या किसी भी वीडियो में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, उससे आप अपनी जन्म तिथि से कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। आप सभी को जय श्री राम।